नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा राजस्थान बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अदिति। चलिए खबरों पर जाने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। श्याम भक्त मंडल ने लक्खी मेले आयोजन की उठाई मांग, प्रशासन को दिया ज्ञापन। भीलवाड़ा में नेत्र जांच शिविर का हुआ आयोजन, वाहन चालकों की आंख जांच कर दिया परामर्श। चीन सीमा पर तैनात फौजी सेवानिवृत्त होकर पहुंचे भीलवाड़ा, लोगों ने रैली कर किया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। झालावाड़ जिले के डग में श्याम भक्त मंडल ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा, लक्खी फाल्गुन मेले के आयोजन की अनुमति देने की मांग की। कोरोना काल के दौरान बंद पड़े खाटू श्याम मंदिर पर भक्तों का सब्र अब टूटता नजर आ रहा है। साथ ही यहां लगने वाले लक्खी मेले के आयोजन पर प्रशासन ने रोक लगाने के आदेश के बाद भक्तों में रोष नजर आया। इसी के चलते गुरुवार को यहां खाटू श्याम भक्तों ने मंदिर में प्रवेश और लक्खी मेले को लगाने के लिए एक ज्ञापन नायब तहसीलदार शिव नारायण रावत और एक ज्ञापन डीवाईएसपी बृजमोहन मीणा को सौंपा। भीलवाड़ा में 32वें सड़क सुरक्षा माह के तहत नेत्र सुरक्षा जांच की गई, जिसमें वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई और उन्हें परामर्श दिया गया। इस दौरान जिन वाहन चालकों की नजर कमजोर है उनके लिए चश्मे के नंबर भी निकाले गए। जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा, 18 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है, जिसमें अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। इसमें आज यह नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिससे कि वाहन चालक सड़क पर सुरक्षित वाहन चला सके। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2021 जो 18 जनवरी से चल रहा है, उसमें यहाँ जिला प्रशासन ने प्रत्येक गुरुवार को नेत्र जांच शिविर वाहन चालकों के लिए का दिन फिक्स किया हुआ। और आज जिले में 7 जगह नेत्र जांच वाहन चालकों की हो रही है और उनका मेडिकल चेकअप हो रहा है। तो ये बहुत ही बड़ी संख्या में है और सारे जितने भी टोल हैं वहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सहयोग से यहाँ पर जैसे स्नेह समर्पण संस्था और चिकित्सा विभाग की अंधता निवारण समिति और यातायात पुलिस परिवहन विभाग और सारे स्टेक होल्डर जो है रोड ओनिंग एजेंसी के मिलकर हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि जिन ड्राइवर्स की जो है आंख में कहीं कलर ब्लाइंडनेस है या उनको देखने में कहीं किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, और ऐसे ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहे हैं कैटरेक्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, तो इसका पता लगने से क्या है कि ड्राइवर को भी पता लगेगा कि भाई मैं किसी ट्रैफिक लाइट को देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ, उसके रंग बदलने को देख सकता हूँ, नहीं देख सकता हूँ, सड़क पर जो अलग अलग तरह के रंग है उसको मैं भेद देख कर सकता है कि नहीं कर सकता। क्योंकि पीला रंग सावचेती की बात करता है, तो पीला रंग है, काला रंग है, सफ़ेद रंग है, इन रंगों का अंतर, ट्रैफिक लाइट का अंतर, ये इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ड्राइवर की आंखों की समय समय पर जाँच होनी चाहिए। इसलिए ये जो हमने कैंप पूरे जिले में रखा। चीन सीमा पर तैनात फौजी के आज सेवानिवृत्त होकर भीलवाड़ा पहुंचने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। फौजी अपने 17 साल की नौकरी पूरी कर घर लौटे। सुखाड़िया सर्कल से पुलिस लाइन तक स्वागत में रैली निकाली गई, जिसमें जगह जगह लोगों ने फूल वर्षा कर उनका स्वागत किया। सेवानिवृत्त फौजी नरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि मैंने 17 साल की उम्र में ही आर्मी ज्वाइन की थी। उसके बाद देश सेवा में अलग अलग जगह पोस्टिंग हुई। मुझे इसकी प्रेरणा मेरे दादा ने दी, जो स्वयं एक फौजी थे। आर्मी देश सेवा का एक अच्छा मौका है और युवाओं को इसमें भागीदारी लेनी चाहिए। उन्होंने बताया कि वे अभी हिमाचल प्रदेश से लगी चीन सीमा पर तैनात थे। मुझे सेना की प्रेरणा, जाने की प्रेरणा मेरे को मेरे दादाजी से मिली। मेरे दादाजी भी आर्मी के अंदर थे और एपीटीसी ग्रुप में हवलदार मेजर थे, और उनसे मेरे को प्रेरणा मिली और मैं उनकी प्रेरणा से आर्मी के अंदर गया। और मैंने 14 साल की उम्र में आर्मी में जाने का मुझ में जुनून चढ़ गया था, और उसकी वजह से मैंने 14 साल की उम्र में मेहनत करना शुरू कर दिया। मैंने बहुत ही अथाक मेहनत करी। मेहनत के दम पर मैं अपने 17 साल 4 महीने की उम्र में सेना में ज्वाइन हुआ, नसीराबाद की भर्ती से। उसके बाद में मुझे बहुत ही अच्छी रेजिमेंट मिली। रेजिमेंट राजपूताना राइफल्स थी, और उसके अंदर भी मेरे को बहुत ही बेहतरीन पलटन, जिसका नाम 14 राजपूताना राइफल्स है, वो मिली। 14 राजपूताना राइफल्स में मैं दिल्ली सेंटर से रिक्रूटी करके कारगिल में तैनात हुआ। कारगिल में 1 वर्ष सेवा देने के बाद जम्मू कश्मीर, उसके बाद बंगाल, चंडीगढ़, गुलमार्ग, और लास्ट जो सेवा है मैंने चाइना बॉर्डर अरुणाचल प्रदेश में दी। मेरी सेवा के दौरान मैंने बहुत ही ऐसे मोड़ देखे जिन मोड़ों के किसी भी सिविल व्यक्ति को देखना नसीब नहीं होता, परंतु मुझे बहुत ही सौभाग्य है और बहुत ही मुझे खुशी है कि मैं आज अपनी देश सेवा 17 साल करके
राजी खुशी अपने घर पे लौटा हूँ। मेरे घर के अंदर मेरे 4 अंकल सेना में तैनात है। मेरा छोटा ब्रदर है जो अभी भारतीय सेना में तैनात है, वह आरटी सेंटर हैदराबाद के अंदर तैनात है। वह वहाँ पर इंस्ट्रक्टर है, गनर इंस्ट्रक्टर है, वो गन फायर करता है। और प्लस अभी जो नए रिक्रूट भर्ती होकर आरटी में जाते हैं उन्हें ट्रेन। खबर जालौर से, जहां हरजी में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत आज अधिकारियों द्वारा सर्वे किया गया। कस्बे में वार्ड में जहां जरूरत होगी वहां नाली निर्माण, नालों का निर्माण और कचरा पात्र के लिए चिन्हित किया गया। हरजी में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत अधिकारियों ने सर्वे किया, जिसमें कस्बे के वार्डों में जहां जरूरत है उन जगहों पर नाली निर्माण, नालों का निर्माण, कचरा पात्र के लिए स्थान चिन्हित किया गया। तकनीकी अधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत अब गांव को भी एसबीएम की योजना के अंतर्गत शहरों की तरह स्वच्छ और साफ सुथरा बनाने की योजना के अनुसार कार्य होगा। ये आप हरजी गांव में जो सर्वे कर रहे हैं, किस मिशन के तहत और किस योजना के तहत इस नाला का निर्माण होगा और सफाई होगी सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं आप। जी सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये अपन गांव का सर्वे कर रहे हैं और इस सर्वे के तहत अपन एक डीपीआर बना रहे हैं। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार और केंद्र सरकार से फंडिंग होगी, पैसा मिलेगा। इसमें 70% पैसा जो है स्वच्छ भारत मिशन से मिलेगा और 30% पैसा वो राज्य सरकार की और जो केंद्र सरकार की योजना है उससे उनको पैसा मिलेगा। इस योजना के अंतर्गत हम पूरे गांव का जो शहरी तर्ज पे होता है, अमूमन कचरा तो वहाँ गाड़ियाँ आती हैं, कचरे को ले जाती हैं, तो ऐसे ही शहरी तर्ज के आधार पर गाँव को भी स्वच्छ भारत के अंतर्गत स्वच्छ रखना है। उसी आधार पर यहाँ जगह जगह कचरा पात्र रखना, जहाँ नालियाँ बह रही हैं वहाँ पानी रोडों पे आता है तो उस पानी को एक सोक पिट या लीज पिट बनाकर उस खड्डे के अंदर उतारना। ठीक इसी प्रकार से जगह जगह पूरे गांव में कचरा पात्र और लीज पिट या सोक पिट बनाकर उन कचरा को हम गांव से बाहर डिस्चार्ज करेंगे। उसके लिए हम आरआरसी का निर्माण करेंगे, उसमें सारे गांव का कचरा उसमें डाला जाएगा। ऐसे ही नाली निर्माण होंगी और नाला निर्माण होगा तो इस कार्य योजना के अंदर हम पूरा गांव का सर्वे करके उसका प्लान तैयार करें। खबर जोधपुर से, जहां ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा गुरुवार को तिवरी क्षेत्र के दौरे पर रही। इस दौरान वे लोगों से रूबरू हुई और उनकी समस्याएं सुनी। ओसियां विधायक दिव्या मदेरणा तिवरी दौरे पर रही। उन्होंने कई शोक सभाओं में भी शिरकत की। इस दौरान आशा सहयोगिनी ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन विधायक मदेरणा को सौंपा। तिवरी में दिव्या लोगों से रूबरू हुई और उनकी समस्याएं सुनी। खबर करौली से, जहां हिंडौन सिटी में 14 फरवरी रविवार को पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद हिंडौन सिटी में सिटी मैराथन आयोजित होगी। ब्लड बैंक की मांग और कोरोना वैक्सीन जागरूकता मैराथन के पोस्टर का विमोचन भी किया गया। जीवन ज्योति फाउंडेशन और सर्व सामाजिक संगठनों के सहयोग से 14 फरवरी रविवार को हिंडौन सिटी में ब्लड बैंक की मांग और कोरोना वैक्सीन जागरूकता के लिए पुलवामा हमले में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद हिंडौन में सिटी मैराथन आयोजित होगी। मैराथन राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल चौपड़ हिंडौन सिटी से प्रारंभ होगी। जीवन ज्योति फाउंडेशन के मीडिया प्रभारी मदन मोहन भास्कर और संचालक ओम प्रकाश डागुर ने बताया कि मैराथन के पोस्टर का विमोचन किया गया। इस दौरान अनेक लोग उपस्थित रहे। संचालक जीवन ज्योति फाउंडेशन 14 फरवरी को होने वाली मैराथन दौड़ मिशन ब्लड बैंक और कोरोना वैक्सीन जागरूकता के बारे में आयोजन किया जाएगा, जिसमें समस्त सामाजिक संगठन और टीम जीवन ज्योति फाउंडेशन की ओर से ब्लड बैंक खोलने की मांग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आप सभी हिंडौन वासियों से विशेष अनुरोध है कि सभी उस मैराथन दौड़ में पधारें और उसको सफल बनाएं। खबर पाली से, जहां जैतारण उपखंड क्षेत्र के किसानों ने उपखंड कार्यालय में देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग की गई। भारतीय किसान यूनियन के पाली जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश बेनीवाल की अगुवाई में ज्ञापन सौंपे गए। उन्होंने मांग की है कि 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज मुकदमे को सरकार वापस ले। इसके साथ ही पत्रकार मंदी पर लगे मुकदमे भी हटाने की मांग की गई है। ज्ञापन में किसानों के लिए सरकार द्वारा लाए गए तीनों कानूनों का विरोध किया गया। भारतीय किसान यूनियन द्वारा संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर आज एडीएम साहब के माध्यम से राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया,
और जो दिल्ली के अंदर 28 जनवरी 2021 को किसान संपूर्ण रूप से आपकी स्थिति के आधार पर वो ट्रैक्टर रैली निकाल रहे थे, उसमें केंद्र सरकार के इशारे से दिल्ली पुलिस ने से उसके ऊपर लाठी चार्ज कराया, उसका घोर निंदा करते हैं और कई किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए। तो हमारी यूनियन का यही कहना है उसी किसानों का मुकदमा वापस लिया जावे, अन्यथा पूरा इंडिया के अंदर किसान युद्ध छुट जाएगा जिसमें मोदी सरकार नहीं संभाल सकेगी। कैंसर जैसे गंभीर रोग और जानलेवा बीमारी के इलाज के लिए अब तक मरीजों को दूसरे बड़े शहरों पर निर्भर रहना होता था। जैसलमेर में कैंसर रोगियों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला स्तर पर कीमोथेरेपी शुरू करने के निर्देशों के बाद जिला अस्पताल ने इस दिशा में एक कदम और बढ़ाया है। इसी कड़ी में सीमावर्ती जिले जैसलमेर में इस असाध्य बीमारी के इलाज के लिए सुविधा आरंभ की गई है। अब जवाहर अस्पताल में कैंसर यूनिट जैसलमेर के मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। जैसलमेर में अब बेहतर ढंग से मरीजों का इलाज किया जा रहा है। विश्व कैंसर दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर आशीष मोदी जैसलमेर के राजकीय जवाहर अस्पताल में स्थापित कैंसर यूनिट पहुंचे और मरीजों से कुशलक्षेम पूछी। कैंसर यूनिट प्रभारी डॉक्टर वी.के. वर्मा ने जिला कलेक्टर को कैंसर यूनिट के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मोदी ने सभी मरीजों से उनकी परेशानी के बारे में पूछा और कैंसर वार्ड और बेहतर सुविधा के बारे में चर्चा की। आज वर्ल्ड कैंसर डे पर हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर कैंसर पेशेंट जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनसे बातचीत करने आए थे। और मैं आपको इस अवसर पर ये भी याद दिलाना चाहूँगा कि दिल्ली से जो अपोलो हॉस्पिटल की टीम आई थी उसने भी जैसलमेर के डॉक्टर्स की और जैसलमेर में जो डॉक्टर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल ले रहे हैं उसकी काफ़ी तारीफ़ करी थी। हमारे कैंसर वार्ड में जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उसकी विभिन्न स्तरों पर तारीफ़ हुई है। डॉक्टर्स ने लगातार कहा है कि बड़े बड़े शहरों में जो ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सक रहा है वो जैसलमेर में दिया जा रहा है। आसपास के शहरों से लोग जैसलमेर ट्रीटमेंट कराने आ रहे हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते थे जिसमें सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती थी, जो केसेस अहमदाबाद जाते थे, वो भी हमारे डॉक्टरों के प्रयासों से यहीं पर लोकली मैनेज हो रहे हैं। इसमें IT इंटरवेंशन भी किया गया है जिसमें वहाँ के डॉक्टरों से चिकित्सीय परामर्श लेकर के और एक जॉइंट टीम की तरह ऑपरेट करते हुए यहाँ पर कैंसर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। दौसा जिले में किसान आंदोलन के लिए मोर्चा तेज हो गया है। सर्किट हाउस पर मंत्री ममता भूपेश ने किसान आंदोलन की रूपरेखा को लेकर अपने कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। जिला मुख्यालय पर राजस्थान सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान सभी अधिकारियों को लापरवाही से काम करने पर चिताया। सभी को समय पर ईमानदारी से आमजन के कार्य करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में ममता भूपेश के साथ जिला कलेक्टर पीयूष सामरिया सहित जिले के आला अधिकारी मौजूद रहे। वहीं दूसरी ओर सर्किट हाउस पर मंत्री ममता भूपेश ने किसान आंदोलन की रूपरेखा को लेकर कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, जिसमें 5 फरवरी को ज्यादा से ज्यादा किसानों को मुख्यालय पर आने का आह्वान किया। केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रोश भरते हुए किसानों के समर्थन में आंदोलन को जिले में तेज गति करने पर हुंकार भरी। भूपेश ने कहा कि किसानों के हक में तन मन धन से तैयार हैं। उन्होंने मोदी के खिलाफ हाय हाय के नारे और जय जवान जय किसान के नारे लगवाए। अंत में उन्होंने 5 फरवरी को अपने ट्रैक्टरों से सभी किसानों को मुख्यालय पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में आने को कहा। पंचायत का आयोजन किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे नौजवान साथियों को। राम सिंह जी हमारे सरपंच रहे जो इसके संयोजक हैं, इन सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि किसानों की आवाज़ बुलंद करने के लिए जिला स्तर पे महापंचायत का इन्होंने आयोजन करने का ऐलान किया। हम भी इनका समर्थन करेंगे अपने सभी साथियों के द्वारा। वैसे हमारे विधानसभा क्षेत्र में 1 हफ्ते की पदयात्रा हमने किसान समर्थन पदयात्रा निकाली थी, जिसमें हज़ारों की तादाद में किसान भाइयों ने हमारा सहयोग दिया, हमारा स्वागत किया। और हम इस नारे को जब तक चालू रखेंगे, बुलंद रखेंगे, तब तक भारत सरकार अपने 3 काले कानून वापस नहीं लेती। ये दमनकारी नीति जो इस देश के अंदर पहली बार देखने को मिल रही है, एक तानाशाह सरकार, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली व्यवस्था जो आज चल रही है, इसके खिलाफ हम अपनी आवाज़ को बुलंद रखेंगे। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आम जनता के साथ जुड़ के किसान भाइयों का सहयोग देगा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन का प्रभाव राजस्थान के करौली जिले पर भी पड़ रहा है। इसके समर्थन में टोडाभीम क्षेत्र के रानौली गांव में आज किसानों की बड़ी महापंचायत हुई। महापंचायत को सामाजिक कार्यकर्ता मीरा पाटकर ने वीडियो कॉल के माध्यम से समर्थन दिया। इसी के साथ मंच से कई किसान नेताओं ने दिल्ली कूच करने के लिए हुंकार भरी और केंद्र सरकार की कृषि नीति का विरोध किया। पंचायत के आयोजक और रानौली सरपंच मान सिंह ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन और केंद्र सरकार की कृषि नीति के बदलाव को लेकर जिले के किसान हर आंदोलन के लिए तैयार है।
उन्होंने कहा दिल्ली कूच के लिए एक कमेटी गठित की गई है जिसमें सर्वसम्मति से निर्णय लेकर आगामी 7 फरवरी को दिल्ली कूच का निर्णय लिया गया है। महिला किसान नेता राजेश्वरी मीणा ने किसान आंदोलन के समर्थन में सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। इसी के साथ आंदोलन की मजबूती देने की आवाज भी बुलंद की। महापंचायत में आसपास के कई गांव के किसान के रूप में महिलाएं और पुरुष हजारों की संख्या में उपस्थित रहे। जो यहाँ पर ये महापंचायत आयोजित की जा रही है उसका समापन हो रहा है और इसमें यहाँ पर हम निष्कर्ष में निकले हैं कि जैसे बीजेपी कार्यालय बंद करने पड़े, रास्ते जाम करने पड़े, मतलब कुछ भी हो, दिल्ली कूच करना पड़े, हम हर तरीके से राजस्थान का जो किसान है वो जाग चुका है और वो बिल्कुल तैयार है। जो भी पंचायत का जो भी फैसला होगा हमें मानने होगा और हम दिल्ली कूच के लिए बिल्कुल तैयार हैं। क्या महिलाएं किसान आंदोलन में तैयार है जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं अपने 2 बच्चों के साथ निकल सकती हूँ तो मुझे लगता है कि बिल्कुल महिला मेरे साथ है और बिल्कुल तैयार है और महिला शक्ति। बीजेपी कार्यालय बंद करेंगे या रोड जाम करेंगे ये देखेंगे। अभी पंचायत का फैसला भी होने वाला है, हुआ नहीं है। 4:30 बजे तक फैसला होगा। जो भी पंचायत का डिसीजन होगा वो मान्य होगा। हमारा ही समाज नहीं, पूरे सर्व समाज के लोग इस महापंचायत में आए हुए हैं। जो भी जैसा भी ये लोग फैसला करेंगे वो हमें मान्य होगा। चाहे हमें दिल्ली जाना पड़े, चाहे हमें रोड जाम करने पड़े, चाहे रेल की पटरियों पर सोना पड़े, चाहे हमें बीजेपी कार्यालय बंद करना पड़े, जो भी हमारा समाज डिसीजन लेगा वो हमें मान्य होगा। अभी 4:30 बजे मीटिंग खत्म होगी, उसके बाद पता लगेगा। खबर जयपुर से, जहां झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान सीएलजी मेंबर बीना सिंह और मां भगवती मानव कल्याण संस्था और पुलिस प्रशासन के माध्यम से करनी नगर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जागरूकता अभियान, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक अनूठी पहल की गई है और सभी से जागरूक रहने के लिए, आवाज उठाने के लिए पुलिस प्रशासन से हर संभव मदद के लिए अभियान शुरू किया गया है। जोटवाड़ा थानाधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ ने बताया कि जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा 1 से 15 फरवरी तक महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य महिला अपराधों में कमी लाना, महिलाओं को कानून और उनके अधिकारों की जानकारी देना है और विभिन्न गतिविधियों द्वारा महिलाओं और युवाओं को कानून और अधिकारों के बारे में सजग करना है। अगर झोटवाड़ा थाना क्षेत्र में किसी को समस्या होती है तो उसका समाधान तुरंत किया जाएगा। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। खबर झोटवाड़ा से, जहां पुलिस की थाना अधिकारी विक्रम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। सरपंच का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गिरोह के इनामी अपराधी को गिरफ्तार किया। जयपुर डीसीपी वेस्ट प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि 2 जनवरी 2019 को पीड़ित सरपंच रामदेव का अपहरण कर फिरौती मांगने वाले गिरोह का इनामी अपराधी हुकुम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में एक अन्य आरोपित प्रवीण सिंह फरार चल रहा है, जिसकी तलाश अभी जारी है। थानाधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि पीड़ित रामदेव सिंह ने मामला दर्ज करवाया था कि उसका जबरदस्ती एक लड़की के साथ अश्लील वीडियो बनाकर सार्वजनिक करने की धमकी दी गई। किसी तरह पीड़ित ने 20 लाख रुपए की व्यवस्था की, जिसके बाद आरोपितों ने उसे 14 नंबर रोड वीकेआई पर छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद पीड़ित थाने पहुंचा और मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई करते हुए महिला सहित 5 आरोपियों को पहले ही पकड़ा और 2 अन्य आरोपित फरार चल रहे थे, जिनमें एक आरोपी हुकुम सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। खबर जयपुर से, जहां वैशाली नगर में मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जेंडर सैनिटाइजेशन और महिला अपराधों में कमी लाना, महिलाओं को कानून और उनके अपराधों के बारे में जानकारी देना है। मुख्य अतिथि रही ऋचा तोमर, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ जयपुर, तथा विशिष्ट अतिथि रही सुनीता मीणा, एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ जयपुर पुलिस एंड नोडल ऑफिसर निर्भया स्क्वाड। सुनीता मीणा ने मिशन सशक्त नारी सुरक्षित नारी अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि जयपुर पुलिस आयुक्तालय द्वारा 1 से 15 फरवरी तक महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए जन जागरूकता अभियान चल रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं अपराधों में कमी लाना, महिलाओं को कानून और उनके अधिकारों की जानकारी देना है। वह विभिन्न गतिविधियों के द्वारा महिलाओं को और युवाओं को कानून और अधिकारों के बारे में सजग करना और निर्भया मित्र और निर्भया सहयोगी बनाना है। खबर झुंझुनू से, जहां उदयपुर वाटी कस्बे के जयपुर रोड पर स्थित पुलिस थाने के पास नगरपालिका की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया। नगरपालिका में चेयरमैन नहीं होने से खाली कुर्सी की पोल देकर पालिका की करोड़ों रुपए के भूखंड पर कब्जा कर लिया गया। हाल ही में नगरपालिका ने 10 लाख की लागत से 4 दीवारी और स्टोर रूम का निर्माण कराया था। नगरपालिका चुनाव के दौरान सीट पर ना तो चेयरमैन थे और ना ही अधिशासी अधिकारी। खाली कुर्सी की पोल देकर पालिका की करोड़ों रुपए के भूखंड पर कब्जा कर लिया गया।
अल्लाह रखा पुत्र इसाक बाबू एक व्यक्ति नगरपालिका की भूमि को अपनी निजी भूमि बताते हुए नगरपालिका की ओर से बनाए गए भूखंड में स्टोर रूम और भूखंड में आकर रहने लगा। वहीं नगरपालिका के कर्मचारियों और अधिकारियों को मामले की सूचना मिली तो वे मौके पर पहुंचे, मामले को लेकर संज्ञान में लिया। वहीं नगरपालिका की ओर से मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त कर नगरपालिका की भूमि पर हुए अवैध कब्जे को हटाने को लेकर पुलिस से इमदाद मांगी है। वहीं नगरपालिका जेएनएन ने बताया कि नगरपालिका के पास इस भूमि की रजिस्ट्री है। इस नगरपालिका की भूमि में पिछले काफ़ी सालों से लोहे के कचरा पात्र रखे थे जो अब नहीं है। कब्जा धारक व्यक्ति ने भूमि पर कब्जा करते हुए बिजली और पानी कनेक्शन भी करवाया। वहीं परिजनों सहित नगरपालिका के भूखंड में आकर रहने लगा। उपखंड अधिकारी को लेटर लिखकर मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त कर पुलिस से मदद मांगकर अतिक्रमण हटाने की मांग की है। जो पालिका के कर्मचारी और सफाई इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने मुझे अवगत कराया था लगभग 11 बजे के लगभग कि भाई ऐसा अपनी ज़मीन पर वो हो रहा है, अतिक्रमण हो रहा है, उसने कब्जा कर लिया है। तो मैंने उनको तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने बाकायदा उनको वहाँ से बेदखल करने के लिए और डॉक्यूमेंट तैयार करके नोटशीट पे मैंने अप्रूवल भेज दी और उक्त जो अतिक्रमी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने हेतु मुकदमा दर्ज कराने की भी मैंने स्वीकृति और पत्र श्रीमान थानाधिकारी को मैंने पहुंचवा दिया है। और हमारे इंस्पेक्टर जी जो हैं वो तत्काल ही इसमें मुकदमा दर्ज कराकर कार्रवाई करेंगे। कल हम इसको तुरंत प्रभाव से खाली कराने की कार्रवाई पालिका से करेंगे। पूर्व में हमारे संज्ञान में नहीं था, इतना ज़रूर ध्यान में था इस जगह को देखने से कि ये जो विशेष व्यक्ति आदमी इसाक बाबू नाम से कुछ, इसने फाइल लगाई थी 2 महीने पहले पट्टे के लिए इसी जगह पे। तो उससे फाइल को जब मौका निरीक्षण हुआ और उसमें आगे की कार्रवाई के लिए कार्रवाई की गई तो पाया गया कि इस व्यक्ति ने आवेदक ने मतलब कुछ षड्यंत्र रचकर कुछ दस्तावेज इस तरह के मालिकाना हक लगाए थे। जैसे ही हमें पता लगा कि उक्त भूमि तो नगर पालिका को सन 1975 में ही दान में दी हुई है, जिसकी रजिस्ट्री की कॉपी हमारे पास उपलब्ध है, हमारे भूमि शाखा में उपलब्ध है। ये व्यक्ति फाइल में कह रहा है कि मेरी खुद की ज़मीन है, पट्टा मांग रहे हैं। तो हमने इसकी फाइल सारे तथ्य देखते हुए और इसको दोषी मान। मेरे को कल शाम को 6:15 बजे पता चला कि नगर पालिका की भूमि पर अतिक्रमण किया जा रहा है। 10-11 बजे के पीरियड में मैंने मौके पर गया। मेरे संबंधित बाबू श्री गिरधारी जी थे, उनको साथ में लेके गया। मौके पे गया तो पता चला कि ये ज़मीन मेरी है। मैंने कहा आपकी कहाँ है? कि मेरी है ये तो। ठीक, अच्छा। मैं ऑफिस में आ गया, मेरे उच्च अधिकारी को बतलाया। उच्च अधिकारी ने कहा कि तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करो। संबंधित बाबू से मैंने पूछा भूमि शाखा से ये किसकी भूमि है? संबंधित बाबू ने मेरे को रजिस्ट्री दिखाई। 31 अक्टूबर 1987 को नगर पालिका ने 53 या 54 हज़ार रुपये में क्रय की थी। उसकी रजिस्ट्री नगर पालिका के पास है। मैंने देखी, फिर मैंने SDM साहब को लेटर लिखा, मौका मजिस्ट्रेट के लिए, पुलिस इमदाद के लिए लिखा और मैंने कल का समय लिया है कि अतिक्रमण हटा देंगे। मैंने पुलिस इमदाद मांगी है SDM साहब के मौका मजिस्ट्रेट के अनुसार। अगर पुलिस इमदाद के लिए मिल जाएगी तो कल की तारीख में अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। और वहीं पे कचरा पत्र थे, वहीं पे नहीं मिले मेरे को कचरा पत्र। कहीं लाखों रुपए के कचरा पत्र थे, वो पता नहीं कहाँ रख दिए उन्होंने, इसाक बाबू ने। वहीं पे लाखों रुपए के कचरा पत्र पड़े थे, इधर उधर रख दिया उन्होंने, किसी अन्य जगह पर, पता भी नहीं कहाँ रखा है ना। और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर अलवर से, जहां बांसुर के गांव कानूगोवाली में विद्युत विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। कई थानों के जाब्ता के साथ बिजली ठेकेदार हरद्वारी स्वामी के घर पर छापामार कार्रवाई की गई। अलवर के बांसुर के गांव कानूगोवाली में जयपुर विद्युत विजिलेंस और जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण, अलवर, बहरोड के थानों के जाब्ता के साथ बिजली ठेकेदार हरद्वारी स्वामी के घर पर छापामार कार्रवाई की गई। ठेकेदार के ठिकानों से विद्युत विभाग का 15 से 20 लाख का सामान बरामद किया गया। इस दौरान बिजली विभाग सतर्कता दल के तमाम अधिकारी और पुलिस जाब्ता मौजूद रहे। ऊपर कहीं शिकायत थी एडिशनल SP साहब लगते ना अपने विजिलेंस में जयपुर, वहाँ कहीं शिकायत थी ये ठेकेदार के यहाँ कहीं हरद्वारी ठेकेदार है कोई बोला हुआ स्वामी योगी ढाणी का। सर क्या कार्रवाई कर पाए आप? वहाँ उसका गोदाम थे 2 जगह, उन पर छापा मारा तो काफ़ी सारा सामान फालतू पड़ा हुआ मिला।
जिसको कब्जे में लिया गया। आगे की कार्रवाई आगे जारी है। सर आगे क्या कार्रवाई होगी सर? आगे वो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो दे नहीं पाया ठेकेदार, कहाँ से सामान लाया या कहाँ से, है ना, कैसे कहाँ से उठाया उसने ये सामान। निगम का सामान था सारा। सर लगभग कितने का था? लगभग 15-16 लाख के आसपास का धुरा होगा। खबर नागौर से, जहां कुचामन सिटी क्षेत्र के किसानों ने किसान मोर्चा के बैनर तले किसान आंदोलन के समर्थन में सरपंचों की अगुवाई में ट्रैक्टर रैली निकाली। डीडवाना रोड से ये रैली एसडीएम कार्यालय पहुंची। रैली हुडिल से शुरू होकर करीबन दर्जन भर गांव से होते हुए सीकर रोड से कुचामन पहुंची। इस दौरान रैली में ट्रैक्टर, जीपों, मोटरसाइकिलों पर हजारों किसान सवार थे। किसानों ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद पीएम मोदी के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने और किसानों की उपज को एमएसपी पर खरीद की गारंटी सहित मांग की गई। किसानों ने बताया कि 6 फरवरी को स्टेट मेगा हाईवे को दोपहर 12 से शाम 3 तक चक्का जाम करेंगे। ग्राम पंचायत चारणवास के किसानों द्वारा आज ट्रैक्टरों द्वारा रैली निकाली गई, जिसमें करीब 60-70 ट्रैक्टर मौजूद थे। कुचामन एसटीओ साहब को ज्ञापन दिया गया है। मोदी जी की द्वारा तीनों कृषि कानून वापस लेने के विरोध में ज्ञापन दिया गया है। ये जो रैली आज निकाली गई थी, ये किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरी थी कुचामन के लिए? ये चारणवास से 5वां होते हुए सुजानपुरा, दीपरा, कुचामन और वहाँ से लाला से और आइए, उसमें हजारों ट्रैक्टर थे। कुचामन सिटी के राणासर से कोटपुतली मेगा हाईवे के जीलिया बाईपास पर गैस से भरी सिलेंडर की गाड़ी पलट गई। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार नसीराबाद से फतेहपुर की ओर गैस सिलेंडर से भरी गाड़ी पलट गई। ट्रक चालक भगवान सिंह रावत ने बताया कि सामने से आ रही स्विफ्ट गाड़ी को बचाने के चक्कर में गाड़ी सड़क से नीचे उतर गई और 10 फुट के गड्ढे में पलटी खा गई। उसके बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं दुर्घटना में किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। कुचामन सिटी में लॉयंस क्लब कुचामन फोर्ट द्वारा विश्व कैंसर दिवस पर जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को कैंसर रोग के प्रति सचेत किया गया। कैंसर रोग के शुरुआती लक्षण, इसके कारण और इसके बचाव के उपाय की जानकारी से संबंधित पैम्पलेट वितरित किए गए। क्लब सदस्यों ने शहर के बस स्टैंड, स्टेशन रोड तथा कच्ची बस्तियों में लोगों को कैंसर रोग के शुरुआती लक्षण, इसके कारण और बचाव के उपाय की जानकारी से संबंधित पैम्पलेट वितरित कर जागरूक किया। लॉयन राम काबरा ने बताया कि देश में तेजी से बढ़ रहे कैंसर रोग के प्रति जागरूकता के अभाव की वजह से हर साल लाखों लोगों की मृत्यु हो रही है। अगर इसके लक्षण दिखते ही प्रथम चरण में पता चल जाए तो इस रोग का इलाज संभव है तथा इसके विरुद्ध जागरूकता ही इससे बचाव है। खबर कुचामन सिटी से, जहां ग्राम जीलिया की ओर से कचरा प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाए गए। सहायक विकास अधिकारी ने ग्रामीणों के साथ गांव के मार्गों का निरीक्षण किया। अब ठोस, तरल, कचरा और मलयुक्त कीचड़ को समाधान के लिए ग्राम पंचायत की ओर से विभिन्न वार्डों सहित घरों के सामने कचरा प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाए गए हैं। ग्राम विकास अधिकारी पोकर राम ढाका ने बताया कि सहायक विकास अधिकारी कुचामन गोविंद राम भगत के साथ मिलकर गांव के विभिन्न मोहल्लों सहित गांव के मार्गों का निरीक्षण किया गया है। जहां पर गंदगी का आलम फैला हुआ है, वहां कचरा पात्र रखवाने के साथ ही नाली निर्माण करवाया जाएगा। तरल एवं ठोस कचरा निस्तारण हेतु ग्राम पंचायत जिलिया में SLRM की टीम द्वारा सर्वे किया जा रहा है, जिसमें नालियाँ, सोख्ता गड्ढा, कंपोजिट पिट ये बनाए जाएंगे और सीवरेज पाइपलाइन इनकी व्यवस्था की जाएगी। गांव में कचरा पात्र रखे जाएंगे। सारी टीम मूल्यांकन कर रही है। ग्राम पंचायत जिलिया में ठोस एवं तरल कचरा पदार्थों की सर्वे टीम द्वारा पूरे गांव में जहां जहां गंदगी, नालियों का पानी पड़ा हुआ है उसका सर्वे किया और इसके निस्तारण हेतु सीवरेज लाइन डालने का सर्वे एवं कचरा को एक जगह निस्तारण करने के लिए सोख्ता पिट बढ़ाने के लिए सर्वे किया जा रहा है, जो कि पूरा गांव का सहयोग मिल रहा है और गांव के सहयोग से ही सारी नालियों की समस्या का समाधान होगा। इस प्रकार से सर्वे किया जा रहा है ताकि सभी परिवारों को गंदगी से निजात मिल सके। खबर अलवर से, जहां बानसूर विधायक शकुंतला रावत ने आज रामपुर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन के निर्माण को लेकर डॉक्टरों के साथ मीटिंग कर उचित दिशा निर्देश जारी किए।
विधायक ने बताया कि रामपुर राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ग्रामीणों की मांग पर ग्रामवासियों को एम्बुलेंस की घोषणा की। विधायक ने बताया कि रामपुर के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर एम्बुलेंस नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए रामपुर सीएचसी को जल्द ही एक नई एम्बुलेंस प्रदान की जाएगी। ये एमआरएस की जो मीटिंग होती है सीएससी पर, वो थी आज की कि जो नया भवन सीएससी का बनने वाला है, तो इसलिए इसको बगल में कहीं ना कहीं पर एडजस्ट करेंगे, दूसरी जगह विस्थापित करके जितने नई सीएससी की बिल्डिंग बनेगी, तो जो छोटा मोटा सामान चाहिए, कंप्यूटर चाहिए या जो छोटे मोटे कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए इनको हॉस्पिटल चलाने के लिए, अभी टेम्परेरी 2 साल तक जब तक कि नई बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो जाती, तो जो सामान चाहिए डॉक्टर साहब उसको ख़रीद सकते हैं उस खर्चे के हिसाब से। और जब नई बिल्डिंग बन जाएगी तो सुचारू रूप से चालू हो जाएगी। और रामपुर वालों की मांग है कि आप 3 सीएससी पे एक एम्बुलेंस दे रहे हैं, तो एक रामपुर में भी देने की मैं खुश हूं। और इसी के साथ ही हमारा राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए डीपीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।